जय भीम नमो बुद्धाय के संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ की गई गलत बयान, गलत टिप्पणी का मैं विरोध करती हूँ। भाइयों एवं बहनों, इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, संसद में बोल रहे हैं कि एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 6 बार बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। कह रहे हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जी, अगर आज गृह मंत्री के पद पर आप हैं तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। अंबेडकर नाम कोई फैशन नहीं, बल्कि यह नाम उस महान व्यक्ति का है जिन्होंने सभी को बराबर का हक और सम्मान देने वाले संविधान को बनाया है और जो एक भगवान कभी भी नहीं कर पाया। इसलिए हम गर्व से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, जो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। जो आप गृह मंत्री के पद पर हैं और संसद में हैं। मैं किसी देवी देवता को मैं नहीं मानती हूँ, अब भगवान को भी नहीं मानती हूँ, न देखी हूँ, लेकिन जो बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और खासकर महिलाओं के लिए जो संविधान में अधिकार सुरक्षित किए हैं, महिलाएं चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बन रही हैं, वो बाबा साहेब की देन है। मैं बाबा साहेब को ही भगवान मानती हूँ। मेरे लिए तो बाबा साहब ही भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है, केवल बाबा साहब भगवान है मेरे लिए। अमित शाह जी क्यों गृह मंत्री के पद पर हैं? घर बैठकर भगवान का नाम लेकर स्वर्ग जा सकते हैं, क्यों संसद में बैठे हुए हैं? बहुजन समाज को तो बोलने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार अंबेडकर जी के वजह से ही मिला है। अगर बाबा साहब न होते तो आज ये हमारा बहुजन समाज अपनी हक अधिकार की बात भी नहीं रख सकता था। बाबा साहब की नाम हम क्यों नहीं लेंगे? हम बाबा साहब के नाम करोड़ों बार लेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। उन्हीं के बदौलत हमें सुख और शांति मिली है, सर उठाकर चलने का अधिकार मिला है। बाबा साहब के बदौलत ही हमें पढ़ने का अधिकार मिला है। जो हम सभी बहुजन के लोग ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पहुंच रहे हैं, वो बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब का नाम हम क्यों न लें? संविधान जब बाबा साहब ने बनाया था 1950 में, उससे पहले बहुजन समाज के लोगों से, हमारे बाप दादाओं से काम करवाकर, हलवाही बनिहारी मजदूरी कराकर पैसा भी नहीं दिया जाता था और खाना भी खाने को नहीं दिया जाता था। हमारे बाप दादाओं ने बहुत बुरी तरह से जीवन जिया है। न अच्छा कपड़ा पहनने को मिलता था, नहीं पहनने दिया जाता था, न साफ पानी पीने दिया जाता था। जो आज हम सब बिसलेरी की पानी पी रहे हैं, वो बाबा साहब की ही देन है। तो उनका नाम क्यों न लें? जब हमारा बहुजन समाज सताया जा रहा था, इनके ऊपर अत्याचार दुराचार हो रहा था, कोई हमें अधिकार नहीं था, तब 33 करोड़ देवी देवता क्यों नहीं आए? आज जब मंदिर में बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार होता है, तो क्यों नहीं भगवान प्रकट होकर उन्हें बचाते हैं? अब बहुजन समाज जाग चुका है। अंबेडकर एक विचारधारा है, ये मिटने वाला नहीं है। अगर मिटाने की कोई कोशिश किया तो बहुजन समाज आपको मिटाने के लिए जाग चुका है। अब पाखंडियों को देश से बाहर करना है। बाबा साहब के खिलाफ बोलने वाले संसद में क्यों बैठे हैं? अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह
जल्दी से माफ़ी मांगो। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं, लेकिन बाबा साहब हमें वोट का अधिकार देकर स्वर्ग दे दिया है। संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी कि वोट का अधिकार किसको किसको मिलनी चाहिए, और लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार तो केवल पैसे वालों को मिलनी चाहिए, गरीबों को नहीं मिलनी चाहिए। कई लोगों ने कहा वोट का अधिकार पढ़े लिखे लोगों को मिलनी चाहिए, अनपढ़ को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर जी अड़ गए संविधान सभा में कि वोट का अधिकार हर इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा। आज ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, झोपड़पट्टी में रहने वाला, मजदूरी करने वाला, सभी को बाबा साहब के बदौलत वोट का अधिकार मिला है। हमारी बहनें जो आज सर उठाकर जिंदगी जी रही हैं, वो बाबा साहेब की देन है। 1991 में हिंदू कोड बिल नहीं पारित होने पर बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कितना त्याग बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों के लिए किया, और बहुजन समाज के लोगों के लिए ही नहीं, सभी महिलाओं के लिए भी किया बाबा साहब ने इतना त्याग, जो कि आज के कोई नेता नहीं कर सकता है। 1952 में मजदूरों के लिए काम करने का समय 12 घंटे थी, उसे घटाकर 8 घंटे किए। इसके अलावा महिलाओं के लिए समान कार्य का समान वेतन, प्रसूति अवकाश, जो अगर किसी भी समाज की महिला हो, अगर नौकरी कर रही हैं या जॉब कर रही हैं, उसे प्रसव काल में 6 महीने की छुट्टी और वेतन भी आज पा रही हैं। वो बाबा साहब की बदौलत थी। 1956 में जाकर हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू ने पारित किए। इस प्रकार का बहुत ढेर सारे अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए हैं। उन्हें मैं कोटि कोटि बार बार नमन करती हूँ, और बार बार रोज रोज मैं बाबा साहब की पूजा करती हूँ। वो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। बहुजन समाज बाबा साहेब को नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। अमित शाह, जल्दी माफ़ी मांगो। बाबा साहब के खिलाफ क्यों बोले हो? जल्दी माफ़ी मांगो, जल्दी माफ़ी मांगो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।